बात प्रोनाउन की हो रही है सिंटैक्स में। प्रोनाउन उसे कहते हैं जो किसी नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। टोटल काइंड्स के बारे में बात करेंगे, कई सारी किताबों में 5 लिखा होता है, कहीं 7 लिखा होता, लेकिन हम सिंटैक्स के तहत इसको 10 प्रकार से पढ़ेंगे। पहला होगा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया गया हो। जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया। अब आपसे कोई पूछे ये कौन सा प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, ये नाउन का जगह लेता है। आपसे कोई पूछे ही क्या है तो आप कहोगे सर प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है। क्लियर हुआ सबका? इसमें से कोई भी पूछेगा आई क्या है, वी क्या, यू क्या, सब आप बताओगे पर्सनल प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल करके भी दिखा रहा हूं आपको। जैसे लिखा है दे आर माई रिलेटिव्स। ठीक है। अभी आपसे कोई पूछे दे क्या है तो आप कहोगे सर दे प्रोनाउन है। किसका जगह लिया है? किसी नाउन का जगह लिया है। द बॉयज आर, हमने कर दिया द बॉयज आर माई रिलेटिव्स। ठीक है। अभी इसको यहाँ हटा दूं मैं अगर ये नाउन को, तो पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसकी कोई जगह ले सकता है तो केवल प्रोनाउन ले सकता है। कोई भी प्रोनाउन ले लेगा, वो भी पर्सनल प्रोनाउन ले रहा है यहाँ पे दे। क्लियर हुआ? चलिए, तो इस तरह से कोई पूछेगा आपको ये क्या है तो आप कहोगे पर्सनल प्रोनाउन है। अगला देखते हैं, कह रहा है कि डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। कह रहा है डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर दोज व्हिच डिमोस्ट्रेट एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है जो किसी पर्सन, प्लेस या थिंग को डिमोस्ट्रेट करता हो। इट कम्स बिफोर वर्ब। ये वर्ब से पहले आता है। क्या? दिस, दैट, दीज एंड दोज। कह रहा है कि जब दिस, दैट, दीज, दोज किसी वर्ब से पहले या वर्ब के बाद लिखा गया हो तो आप समझ जाना कि वो डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, अन्यथा डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। देखिए डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में अंतर देखिएगा। अगर इस तरह लिखा है दिस इज माई पेन और फिर लिखा है दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। अब आपसे कोई पूछे कि ए वर्ब दिस क्या है और ए दिस क्या है। देखिए ए दिस जो है वर्ब से पहले आया है, ये दिस है जो नाउन से पहले आया है। जब वर्ब से पहले आएगा दिस, दैट, दीज, दोज किसी भी वर्ब से पहले, तो उसको हम प्रोनाउन कहेंगे। वो भी कौन सा प्रोनाउन? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्लियर हुआ? नाउन से पहले आ जाएगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा। हम बात अभी प्रोनाउन की कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कह रहा है कि व्हाट, विच, व्हेन, वेयर, वाई एक्सेट्रा, इस तरह से बहुत सारे वर्ड हैं। ये जब प्रश्न पूछने के लिए काम आएंगे और किसी वर्ब से पहले इस्तेमाल होगा ये भी, तभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, अन्यथा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव ही होता है। इस तरह से जैसे लिखा हो विच इज योर बुक, और लिख दे फिर विच बुक इज योर्स, विच बुक इज योर्स। दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि विच आपका प्रोनाउन है और ये विच आपका एडजेक्टिव है। ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन है, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। ये इसलिए क्योंकि देखिए वर्ब से पहले आ रहा है। समझ में आ रहा? रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम यही होता है। यहां पे भी हो, विच, व्हेन, दैट, वेयर एक्सेट्रा, इस तरह से चीजें होंगी, लेकिन ये दो क्लॉज को आपस में जोड़ने का कार्य करेगा। दो क्लॉजों को जोड़ेगा, क्वेश्चन नहीं करेगा। जब क्वेश्चन करेगा तब इंट्रोगेटिव होगा, जब क्वेश्चन नहीं करेगा, जोड़ने का कार्य करेगा, तो रिलेटिव होगा। कैसे? इस तरह से दिस इज द बॉय who has cheated me।
देखिए दो क्लास आपके पास है, एक क्लास है दिस इज द बॉय, दूसरा क्लास है आपका हैज चीटेड मी। इन दोनों को कंबाइन करने का काम कर रहा है एक प्रोनाउन हु, इसलिए इसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। यही क्वेश्चन भी कर लेगा, अगर ऐसे कह दे कि हु आर यू, अब आपसे कोई पूछे हु क्या है तो आप ये नहीं कहोगे रिलेटिव प्रोनाउन है, अब ये तो क्वेश्चन कर रहा है, आप कहोगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है हु सर। समझ में आया? यूजेस से डिफाइन होगा। चलिए आगे बात करते हैं फिर पोजेसिव में। पोजेसिव प्रोनाउन पे हम लोग बात कर रहे हैं। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? ए वर्ब से पहले या तो आएगा, वर्ब से बाद आएगा। क्या है देखिए इस तरह से, जैसे माइन हो गया, हर्ष हो गया, हिज हो गया, योर्स हो गया, देयर्स हो गया, आवर्स हो गया, एक्सेट्रा। ये अधिकार प्रकट करने की बात करता है। ये भी या तो वर्ब से पहले आएंगे या तो वर्ब के बाद ही आएंगे। कैसे आएगा देखिए, हमने कहा दैट बैग इज माइन। अब इसमें प्रोनाउन की बात करोगे तो एक ही प्रोनाउन है, यही माइन है। कौन सा प्रोनाउन है? पॉजेसिव प्रोनाउन है। देखिए अधिकार के बारे में भी बात कर रहा है, कह रहे वह बैग मेरा है। तो इस तरह कहीं माइन लिखा होगा, हर्ष लिखा होगा, इज लिखा होगा, योर्स लिखा होगा, देयर्स लिखा होगा, आवर्स लिखा होगा, तो आप कहिएगा प्रोनाउन है। और कौन सा प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन है। अब समझ में आया? चलिए हाँ पॉजेसिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बात करते हैं। जब किसी वर्ड के अंत में सेल्फ या सेल्वेज जुड़ जाए ना प्रोनाउन में, तो आप समझ जाना वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जैसे आपका हिमसेल्फ, हरसेल्फ, माईसेल्फ, देमसेल्वेस, आवरसेल्वेस एक्सेट्रा। इस तरह से वर्ड कभी भी मिले तो आप उसको कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। लेकिन इम्फेटिक भी इसी की तरह होता है। दोनों में अंतर क्या है? देखिए इसमें भी वही होगा, सेम सेम। अंतर क्या है रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक में? ये थोड़ा सा एम्फेसाइज करता है, इम्फेटिक जोर डालता है। कैसे डाल? देखिए इस तरह से, अगर इस तरह लिखा हो ही कैन डू दिस वर्क हिमसेल्फ, और लिखा हो ही हिमसेल्फ कैन डू दिस वर्क। अंतर दोनों में देखो, यहाँ पे हिमसेल्फ यहाँ है, एक हिमसेल्फ यहाँ है। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के तुरंत बगल में लिखा हो, जिसके लिए इस्तेमाल किया गया हो, तो उसको हम लोग इम्फेटिक नाम दे देते हैं। और जब आपका ऑब्जेक्ट के बाद या वर्ब के बाद लिखा हो तो आप उसको रिफ्लेक्सिव नाम देते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया ना पूरा? अब आपसे कोई पूछे ये वाला हिमसेल्फ क्या है, तो आप कहोगे सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। लेकिन ये वाला हिमसेल्फ क्या है, आप कहोगे इम्फेटिक है, जोर डाल के कह रहा है कि ही हिमसेल्फ कैन डू दिस वर्क, वह स्वयं इस काम को कर सकता है। यहाँ नॉर्मली बात करेगा ही कैन डू दिस वर्क हिमसेल्फ। अब समझ में आया इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए इंडेफिनेट प्रोनाउन पे बात करते हैं। इसको समझने का बहुत आसान सा तरीका है। इंडेफिनेट प्रोनाउन उसे कहते हैं जो अनिश्चयवाचक होता है। आप सीधे सीधे जान लो, जब किसी भी प्रोनाउन में आपका वन लगा हो, लास्ट में थिंग लगा हो, आप बॉडी लगा हो, BODY, तो आप तुरंत समझ जाना वो इंडेफिनेट प्रोनाउन ही होगा। जैसे someone, anyone, no one आता है ना, तो आप तुरंत कहिएगा कि वो सर प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये भी प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। सो रहे हो क्या? और बॉडी में somebody, anybody और nobody, ये सारी चीजें। अब आपसे कोई इसमें से कहीं से भी आएगा तो तुरंत कर जाओगे ना। हाँ, तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन था, कहीं भी लिखा है।
रेसिप्रोकल प्रोनाउन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये दो ही होते हैं, देखिए एक होता है ईच अदर, एक होता है वन अदर, वन एन अदर, ईच अदर, वन एन अदर। ईच अदर जो होता है ये दो लोगों के लिए होता है, ये दो से अधिक के लिए होता है। दोनों का मतलब होता है एक दूसरे से, लेकिन दो लोग रहेंगे तो ईच अदर लगाएंगे, दो से अधिक लोग रहेंगे तो वन एन अदर लगाएंगे। क्लियर हुआ इतना? हाँ, एग्जाम में गलत करके ऐसे कैसे देगा, देखिए ऐसे दे देगा मोहन एंड सोहन आर फाइटिंग वन एन अदर। देखिए अब आपको इसको सही करना होगा, लिख रहा है मोहन एंड सोहन आर फाइटिंग वन एन अदर, क्या है सही लिखा है? गलत लिखा है। इसका हिंदी होगा कि मोहन और सोहन एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, हिंदी ये निकलेगा ना। लेकिन एक दूसरे की अंग्रेजी आप वन एन अदर नहीं लगा सकते हो यहाँ पे। क्यों नहीं लगा सकते हो? बिकॉज यू हैव ओनली टू पर्सन, मोहन एंड सोहन। और टू पर्सन वी यूज ईच अदर। क्या लगाएंगे हम लोग? ईच अदर लगाते हैं। अब समझ में आया? हो जाएगा मोहन एंड सोहन आर फाइटिंग ईच अदर, ऐसे होगा। एक क्लियर हो इतना? समझ में आ गया ना? ऐसे सही करना रहेगा। चलिए रेसिप्रोकल के बाद आपको बता रहा हूं मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? each of, either of, neither of, every one of, तो इस तरह के वर्ड आपको कभी भी मिले तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव है, अलग अलग करता है। ऐसे देखिए आएगा, लिखा होगा each of you is invited on my birthday। ठीक है, तो मतलब कह रहा है कि आप में से हर किसी को मेरे बर्थडे पे बुलाया जाता है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव कहा जाता है, मैंने अलग अलग करके सेपरेट करके जब सब किसी को बात किया जाए तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन ये तुरंत किसी नाउन के पहले आएगा तब होगा एडजेक्टिव। जब आपके पास पहले आए और किसी के पहले आए तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। इधर क्लियर? इतना समझ में आया? थोड़ा सा और इसी में समझ लेते हैं, तब इसको नोट करिएगा आप लोग। ये मिटा दे रहा हूं। हम लोगों का पहला टॉपिक जो होगा इसमें से, इसको समझने की जो बात है, सबसे ज्यादा जरूरी है आपको पर्सनल प्रोनाउन को जानना। पर्सनल प्रोनाउन को पर्सन के अनुसार 3 भागों में बांट दिया गया, पढ़ाया गया होगा। जैसे इसको पर्सन के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। एक को कहा गया फर्स्ट पर्सन, दूसरे को सेकंड पर्सन, तीसरे को थर्ड पर्सन कहा गया। अब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में कौन कौन से प्रोनाउन आएंगे? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में आई और वी से जितने बन जाएंगे सब टोटल फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा। अब आई हो गया, वी हो गया, मी हो गया, माई हो गया, माइन हो गया, अस हो गया, आवर हो गया। दीज आर ऑल फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ये याद करने पड़ेंगे। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में यू होता है और इससे जितने बन जाए, यू हो गया, योर हो गया, योर्स हो गया। क्लियर हुआ? थर्ड पर्सन प्रोनाउन में सब जितने बच जाए, हे, से, इट और दे, और इनसे जितना बन जाएगा सब, जैसे ही से हिज बन जाए, सी का हर हो गया, इट का इट्स हो गया, दे का देम हो गया, सब थर्ड पर्सन हो गया। आपको याद करने की जरूरत है, आई और बी फर्स्ट पर्सन है, यू आपका सेकंड पर्सन है, ही से इट दे आपका थर्ड पर्सन। इज दैट क्लियर? इतना हो जाएगा ना? नोट करिए फिर आगे बताते हैं। चलिए।